नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बीजेपी सांसद बोले सुप्रीम कोर्ट सीमाओं को लांघ रहा है। देश में यदि गृह युद्ध होता है तो उसके लिए सीजेआई जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ऐतराज जताया है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में आप किसी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। ऐसा उन्होंने सीजेआई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा है। उन्होंने कहा, संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे। देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, ऐसा निशिकांत दुबे ने कहा। उन्होंने कहा, कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो सांसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। वहीं निशिकांत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच उठे विवाद से उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। वहीं बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। निशिकांत ने धारा 377 आईटी एक्ट और मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। आर्टिकल 377 था, जिसमें समलैंगिकता एक अपराध था। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने कहा कि दुनिया में केवल 2 ही लिंग हैं, एक पुरुष दूसरा महिला, तीसरे की कोई जगह नहीं है। जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मानते हैं कि समलैंगिकता एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट एक सुबह उठती है और वो कहती है कि हम आर्टिकल खत्म करते हैं, ऐसा निशिकांत दुबे ने कहा। हमने आईटी एक्ट बनाया जिसके तहत महिलाओं और बच्चों के पौंड पर लगाम लगाने का काम किया गया। एक दिन सुप्रीम कोर्ट उठता है और कहता है कि 66 आईटी एक्ट को खत्म कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने आर्टिकल 141 का अध्ययन किया है। यह आर्टिकल कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू होता है। वहीं आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश की सांसद को कानून बनाने का अधिकार है और इसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। वहीं मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में निशिकांत दुबे का कहना है कि हमारे देश में सनातन की परंपरा रही है, लाखों साल की परंपरा है। जब राम मंदिर का विषय आता है तो आप कहते हैं कि कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आता है तो आप कहते हो कागज दिखाओ। यही बात ज्ञानवापी के केस में कहेंगे। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, ऐसा निशिकांत दुबे ने कहा है। निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष और पूर्व जज का कुछ रिएक्शन आए हैं, आइए जानते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया है वो असंवैधानिक है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर सवाल उठाता है तो यह बहुत दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई यह बात नहीं समझता है तो यह बहुत दुख की बात है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि निशिकांत दुबे बहुत घटिया बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि कल की सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो ये था दोस्तों अभी जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच जो बयानबाजी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इनके बीच की जो विवाद है उसी के बीच में अभी ये निशिकांत दुबे भी आ चुके हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।